एक दुकानदार के पास एक मोबाइल आती है बनने के लिए। जो शख्स मोबाइल बनने के लिए लेकर आता है वो महिला होती है। वह कहती है कि भाई साहब ज़रा हमारी मोबाइल देख लीजिए, क्या प्रॉब्लम है ठीक कर लीजिए। तो दुकानदार देखता है, कहता है मैडम ज़रा मुझे टाइम दीजिए और तो मैं देखकर सही कर दूंगा और मैं रखे रहूँगा, आप आकर ले जाइएगा। वह महिला कहती है ठीक है भैया, आप सही करिएगा, मैं आकर ले जाऊंगी। फिर दुकानदार को महिला मोबाइल लेकर चली जाती है। दुकानदार कुछ देर बाद उस मोबाइल को उठाता है और उसको ठीक करता है। ठीक करने के बाद जैसे ही वह मोबाइल को ऑन करता है, मोबाइल को खोलता है और जैसे ही वह दुकानदार से मोबाइल यानी दुकानदार वह मोबाइल को खोलता है, मोबाइल को खोलते ही इस मोबाइल के अंदर उसको कुछ ऐसा दिखाई देता है कि वह देखकर दंग रह जाता है। उस मोबाइल के अंदर ऐसी पिक्चर थी, ऐसी वीडियो थी जो उस दुकानदार को देखकर असहज महसूस हुआ, लेकिन फिर भी दुकानदार नहीं माना। उस मोबाइल के अंदर तक जाता है, जाकर देखता है उसमें कुछ ऐसे वीडियो होते हैं और कुछ ऐसे ऑडियो क्लिप होती है जो वह देखकर सुनकर दंग रह जाता है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। संजोग की बात यह थी कि उस दुकानदार के पास महिला के पति का नंबर होता है। वह उस के पति को फ़ोन करता है और उसको बुलाता है। जब उसका पति आ जाता है, वह दिखाता है उस फ़ोन को दिखाते ही कहता है कि भाई साहब आप देखो कि आपके या पत्नी का क्या हाल है, आप अपने पत्नी के कारनामे देख लीजिए। दरअसल उसके पत्नी के जो कारनामे था अविश्वसनीय था, अकल्पनीय था, बिल्कुल उसके पति के समझ के बाहर होता है। पति ही नहीं बल्कि जो कोई सुनता है, जो कोई सुना, जो कोई समझा इस बात को, वह सोचने पर मजबूर हो गया। उसका रिश्ते पर से भरोसा उठ गया, विश्वास उठ गया, क्योंकि उसको लगा कि क्या कोई इंसान इतने हद तक गिर सकता है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं नीरज शर्मा। मैं आज आपको जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना है। हरियाणा प्रदेश का एक जिला होता है यमुनानगर। दरअसल इसे जिले का एक थाना लगता है छप्पर इलाके की एक गांव में एक पंचायत का आयोजन किया जाता है। और पंचायत का कारण यह होता है कि एक महिला का अपने पति से विवाद चल रहा था, जबकि उसका पति एक फौजी था। फौजी होने के कारण वह अपने घर में कम समय दे पाता था, अपने घर में कम रहता था, कम टाइम दे पाता था और कम से कम रहने की यानी कम से कम आने की कारण ही घर में विवाद रहता था। जबकि जो महिला होती है वह महिला अपने पति से अलग होने की हमेशा के लिए फैसला कर लेती। यही मतलब जब पति अपने पति से अलग होना चाहती थी, यही अलग होने के लिए गांव में एक पंचायत बैठी थी, पंचायत का आयोजन किया गया था। उस पंचायत में यह फैसला लिया जाता है कि यह दोनों अपनी मर्जी से अलग होना चाहते हैं तो हो जाएं, लेकिन जो बच्चे थे उन बच्चों का क्या होगा। इस पर सवाल पर महिला कहती है, जब इस सवाल पे महिला कहती है कि यह मेरे बच्चे हैं और मैं इन बच्चों को अपने पास रखूंगी। पति कहता है कि तुम अगर बच्चों के साथ रहोगी तो ठीक है, फिर भी बच्चों का जो हक है और जो संपत्ति का अधिकार है मैं सब कुछ दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मेरी एक शर्त ऐसी है कि मैं ऐसा तब करूंगा जब तुम मुझसे अलग होने के बाद दूसरी शादी नहीं करोगी। इस बात को सुन करके भरी पंचायत में महिला कहती है कि भले ही मुझे संपत्ति मिले या ना मिले, लेकिन मैं दूसरी शादी जरूर करूंगी। इसलिए ही मैं तुमसे अलग रहना चाहती हूँ, अलग रहती हूँ, क्योंकि तुम मुझे सुखी नहीं कर पा रहे हो, दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं दे पा रहे हो। भरी पंचायत में जब यह बातें लोग सुनते हैं तो हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। पति और पत्नी का कोर्ट के माध्यम से भी अलग हो जाते हैं और दोनों अलग रहने लगते हैं। महिला जाकर दूसरी शादी कर लेती है और एक खुशहाल जिंदगी बीत रही थी। तो कुछ साल ही बीतने के बाद उसने दूसरे पति को तलाक दे दिया, तलाक ले लिया। और तलाक लेने का कारण यह था कि तुम मुझे संतुष्ट नहीं कर पा रहे हो। फिर वह महिला कुछ दिन के बाद एक और शादी करती है, यानी कहें तो वह तीसरी शादी करती है। तीसरी शादी करने के बाद कुछ साल ऐसे गुजरता है और गुजरने के बाद फिर वो महिला तीसरे पति से भी ऐसे ही तलाक ले लेती है। जैसे वह पहले पति से दूसरे पति से तलाक ले चुकी थी, यानी जैसे वह पहले पति दूसरे पति के साथ रहती थी, लेकिन वह रहती कहाँ थी, वह उसी आसपास क्षेत्र के इलाके में रहती थी। इस महिला का संयोग इतना बुरा था कि तलाक ले रही थी शादी के कुछ दिन बाद ही, लेकिन अचानक एक ऐसा दिन आता है जब इस महिला का मोबाइल खराब हो जाता है और यह महिला अपने मोबाइल को ले जाकर एक दुकानदार को देती है
कहती है भाई साहब मेरा मोबाइल ठीक कर देंगे क्या। मोबाइल दुकानदार ठीक करता है। मोबाइल ठीक करने के बाद मोबाइल में देखता है कि कुछ आपत्तिजनक वीडियो और कुछ रिकॉर्डिंग पड़े हुए थे, और साथ ही कुछ ऐसी आपत्तिजनक ऑडियो क्लिप होती है जिसको सुनने के बाद वह दुकानदार भी सन्न रह जाता है। वह किसी और का नहीं था ऑडियो क्लिप, बल्कि उसके बेटे की हुई बातचीत का ऑडियो क्लिप था। उसको सुनने के बाद उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस फौजी को फ़ोन करता है उस महिला का जो पहला पति होता है, कहता है कि मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, मैं कुछ सुनाना चाहता हूँ। फिर जब वो ऑडियो क्लिप वह फौजी सुनता है और सुनने के बाद उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके ही सगे बेटे के साथ उस महिला के, यानी कहें तो उस पहली पति के अवैध संबंध बन रहे थे। जब वह महिला तीसरे पति को तलाक देती है, उसके बाद अपने सगे बेटे के साथ ये, जिसकी उम्र महज 16 साल की थी, उसके साथ अवैध संबंध बनाती है। वह अपने उस बेटे के साथ ही वैसे ही रहती थी जैसे कि कोई अपने पति और पत्नी के साथ रहता था। यह सारी चीज़ें उस मोबाइल में कैद हो जाती है, और जैसे ही वह बात उस फौजी के पास पहुंचती है तो फौजी आग बबूला हो जाता है, और वह फौजी सीधा थाना जाता है। फिर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कराने की बात करता है। मैं आपको बता दूं कि पुलिस वाले इस बात का बिल्कुल भरोसा नहीं कर रहे थे, लेकिन जब पुलिस वाले मोबाइल में ऑडियो क्लिप और सारी चीज़ें सुनते हैं, देखते हैं, उसके बाद पुलिस वाले भी यकीन करने लगते हैं। उसके बाद जब पुलिस वाले यकीन करने लगते हैं, फिर पुलिस वाले उस महिला को गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करने के बाद उस महिला से पूछताछ किया जाता है, और उसके बेटे से भी पूछताछ किया जाता है। जब पुलिस पूछताछ किया जाता है तो या वो लोग उस सवालों के सही जवाब नहीं दे रहे थे, बल्कि चुप्पी साधे हुए थे, और उनकी खामोशी ही बता रही थी कि यह आरोपी हैं। जो आरोप लगाया गया है वह आरोप सच है। बेटा नाबालिग पाया जाता है, उसकी उम्र महज 16 साल की थी। उसकी जांच कराई जा रही है। उस महिला के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया गया, और उस महिला के खिलाफ पॉस्को एक्ट जैसी गंभीर धाराएं लगाई गई, जिसमें जमानत होना आसान नहीं है। लेकिन जैसे ही आवाज़ धीरे धीरे अखबार, सोशल मीडिया के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से लोगों तक पहुंचती है, तो लोग यह बात सुनकर सन्न रह जाते हैं, परेशान रह जाते हैं कि कोई भी महिला अपने बेटी के साथ ऐसी हरकत, ऐसा रिश्ता कैसे बना सकती है। वाकई इन बातों को सुनने के बाद सोशल मीडिया में ये बहुत तेज़ी से वायरल होता है। कभी कभी तो यकीन करने को जी चाहता है कि यह बात बिल्कुल सरकारी पन्ने पर चली जाती है, तो लगता है कि हाँ बिल्कुल कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। इसीलिए चाहे घर के अंदर हो या घर के बाहर हो, अगर कोई ऐसी बात है तो ज़रूर ऐसे व्यक्ति से संपर्क करें जिसके माध्यम से हम इस बात को, यानी कहें तो इस गलत चीज़ों से बचा जा सकता है। उस बच्चे के साथ काफ़ी समय से ऐसा गलत काम हो रहा था, और उसने अपनी इस परेशानी को किसी से बयां नहीं किया और न कर पाया, क्योंकि पिता से वह बचपन में ही अलग हो चुका था, और रही माँ तो माँ ही उसके साथ गलत कर रही थी। उसके साथ माँ जो है बहुत ही ज़्यादा दुर्व्यवहार कर रही थी। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है कि किसी बच्चे के साथ, किसी छोटे अनजान, यानी जो समझदार ना हो, उनकी उम्र ना हो और वो चीज़ों को समझ ना पाए कि हो क्या रहा है, ऐसी हरकत हो, ऐसी बातें हों, तो बिल्कुल चुप ना रहे, शांत ना रहे, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति से बताए, या फिर किसी शासन प्रशासन से किसी हेल्पलाइन नंबर के थ्रू अपनी बातें वहाँ पर रखें, खुद पर होते अत्याचार से बचें और अपनी सुरक्षा स्वयं खुद कर सकें। दोस्तों, अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें। जहाँ भी रहें ऐसे लोगों से बचें जो आपके लिए खतरा हो। जय हिंद, जय भारत।